हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे ज्योग्राफी के लेक्चर ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही थी वो उस दिशा में ये चौथा लेक्चर है। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अगर वो पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं लेक्चर के तो वो जरूर देखें, इसके बाद ये देखें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके। ठीक है, अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, अपने लेक्चर की तरफ। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया, जो है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। कितने भारत के प्राकृतिक प्रदेश हैं? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसमें कल्चरल डाइवर्सिटी है, फिजिकल जोग्राफिकल सभी तरह से डाइवर्सिटी। तो आज हम देखेंगे कि नेचुरल डाइवर्सिटी, जो फिजिकल डाइवर्सिटी है वो आज हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं। ये जो अपर पार्ट है ना इंडिया का, दिस रीजन, ये वाला रीजन, ये रीजन है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ये रीजन पूरा पहाड़ों से, पर्वतों से घिरा हुआ है। यहीं पे है, यहाँ पे एक नेपाल है, नेपाल पे ही की सबसे बड़ी चोटी है माउंट एवरेस्ट की। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में भी एक सबसे बड़ी पर्वतीय चोटी है जिसका नाम है K2। ओके, गाडविन ऑस्टिन, जो कि आप पीओके में है। ओके, ये भारत की सबसे बड़ी चोटी है। अब हम लोग देख लेते हैं, इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं ये जो जो ये पर्वतीय क्षेत्र है कितने राज्यों से होके जाता है। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है, उसके बाद उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से जाता नहीं क्योंकि उत्तर प्रदेश एक हिली रीजन नहीं है, ये प्लेन में आता है। ओके, फिर इधर ये नेपाल पड़ जाता है जो कि एक दूसरा कंट्री है। फिर इधर देख लेते हैं सिक्किम, सिक्किम से भी होके जाता है, क्या है, पर्वतीय प्रदेश है एक सिक्किम। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, और उससे पहले है यहाँ पे असम। ओके, असम, फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद जाएंगे तो इधर जो माउंट एवरेस्ट जो चोटियाँ हैं ये तो ये मतलब पहाड़ी में तब्दील हो जाती है। उसकी मतलब हाइट जो होती है ना कम हो जाती है, पहाड़ी रीजन होने लगता है। तो हम देख लेते हैं इसके बाद ये नागालैंड से, उसके बाद मणिपुर से, उसके बाद मिज़ोरम से। ठीक है, इतने मतलब भारत के राज्य हैं जिससे जो पर्वतीय प्रदेश में आते हैं। ओके, देख हो गया। उसके बाद देख लेते हैं ये रीजन है सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र का रीजन, प्लेन एरियाज है। ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। ओके, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अब इधर देख लेते हैं, ये रीजन है जो ना, ये है मरुस्थलीय रीजन, ये है मरुस्थल, इसे थार मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? थार मरुस्थल। ठीक है, थार डेजर्ट। अब इधर आ जाते हैं, ये है मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि, मिड हाईलैंड है ये। ओके, मिड हाईलैंड। उसके बाद ये डेक्कन है, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, जैसा कि आप लोग की डिमांड थी कि हिंदी में लिखें तो मैं हिंदी में अब लिख रहा हूँ। ओके, दक्कन, दक्कन, दक्कन का पठार। ओके, ये दक्कन का पठार है। अब ये रीजन है जो, ये रीजन, दिस रीजन, ये है तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र है। ओके, ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र है। इसका क्या नाम था? मालाबार तट था, इसका नाम कोकर तट था, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था। जो आप लोगों ने नहीं देखा वो पिछला वीडियो देखे जरूर। ओके, ये है उत्तरी सरकार, जैसे मैंने बताया था। ओके, अब आते हैं, ये है मतलब आइलैंड्स इंडिया के, ये लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, तो ये सब प्राकृतिक प्रदेश हैं इंडिया के। और जो ये रीजन है ये भी मतलब इंडिया के अंतर्गत ही आएगा। 200 नॉटिकल मील तक के जो रीजन आता है ना, नॉटिकल तक जो रीजन आता है वो किसी भी देश के अंतर्गत आता है। ओके, समुद्री क्षेत्र का। तो नॉटिकल मील जो समुद्री दूरी नापते हैं। ओके,
अब हो गया। अब मेन पार्ट हम बता देते हैं। 4 भागों में ही सिर्फ इंडिया को डिवाइड किया गया है मेन। ओके, एक ये है उत्तर पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है गंगा का मैदान, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंध का मैदान, ये है प्रायद्वीपीय भारत। ओके, प्रायद्वीप किसे बोलते हैं आप जानते हैं? प्रायद्वीप उस क्षेत्र को बोलेंगे जहाँ पे मतलब 3 रीजन से कोई लैंड समुद्र से, सी से, समुद्र से या किसी वाटर बॉडी से घिरी होती है। ओके, उसे क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र, उसके बाद ये अपतटीय जो सागर है, और ये आइलैंड्स, द्वीप समूह, ये 4 मेन रीजन हैं। उसके बाद इन मेन 4 रीजन को 6 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, उसके बाद ये दूसरा नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंध का मैदानी क्षेत्र, ये प्लेन एरिया है। ये थार मरुस्थल है। ठीक है, ये थार मरुस्थल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा, ये एक ऐसा मतलब मरुस्थल है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है किसी भी मरुस्थल की तुलना में, जहाँ पे मरुस्थल। ओके, ये गर्म मरुस्थल, जबकि ठंडा मरुस्थल भी इंडिया में है। ठंडा मरुस्थल ये लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल। ओके, अब देख लेते हैं। इसके बाद ये प्लेन एरिया हो गया, उसके बाद ये मध्य उच्च भूमि है। ये मध्य उच्च भूमि ये मतलब महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का कुछ भाग और झारखंड का कुछ भाग मिला के ये मध्य उच्च भूमि बनता है। ओके, उसके बाद महाराष्ट्र, दक्षिणी महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल के कुछ भागों को मिला करके दक्कन का पठार बनता है। ओके, तो ये कितने हो गए रीजन? ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था और ये तट। ठीक है, तट, कोस्टल एरिया, ये 6, ये तटीय क्षेत्र और इसी के साथ में ये द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये सारे जितने भी हैं, दादरा नगर हवेली द्वीप समूह, ये जितने हैं सभी को मिला के मतलब 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये क्या है? भारत का प्राकृतिक प्रदेश इसे बोलते हैं। मेन 4 कैटेगरी है और उसमें सब कैटेगरी 6 है। जैसा कि आपने देखा, हम लोगों ने होलिस्टिक पढ़ा इंडिया के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं इंडिया के पहला पार्ट मतलब उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र को, मतलब जो नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है उसको डिटेल में आप थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओके, चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेक्चर की तरफ। ओके, ये है मतलब जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर से पश्चिम से लेके यहाँ पूरब तक के अरुणाचल प्रदेश तक। यहाँ पे इसका जो लेंथ है इसकी हिमालय की वो है 2400 किलोमीटर। कितनी है? 2400 किलोमीटर, दिस एरिया टू दिस एरिया। ओके, ये है 2400 किलोमीटर जो इसकी विड्थ है इस साइड, पश्चिम की साइड। ठीक है, वेस्टर्न साइड जो विड्थ है ये है 400 किलोमीटर, ये विड्थ। जो यहाँ पे पूरब साइड विड्थ है यहाँ पे है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर पश्चिम पूर्वी साइड इसकी हिमालय की चौड़ाई है। ओके, जैसा कि हम जानते हैं ये एक वलित पर्वत का मतलब होता है कि सबसे नवीन पर्वत। नवीन मतलब कि जो प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू बनते हैं उन्हें नवीन पर्वत या वलित पर्वत कहते हैं। पर्वत कई प्रकार के होते हैं, उसको हम डिटेल में बाद में समझ लेंगे। यहाँ पे अभी सिर्फ वलित पर्वत बता रहे हैं। ओके, वलित पर्वत एक नवीन सबसे नए पर्वत होते हैं। यह मतलब जो प्लेट्स होती हैं ना, हमारी प्लेट्स जो अर्थ की प्लेट्स हैं, वो इनके स्थानांतरण से मतलब इनके मोशन के माध्यम से बनते हैं ये माउंटेन। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि ये होगा, ये इसकी संरचना कैसी है ये देख लेते हैं। ये अर्धवृत्तीय संरचना है इस हिमालय की। ठीक है, पर्वतीय प्रदेश के अर्धवृत्तीय मतलब हेमी स्फेरिक, ठीक है, संरचना है। अब हम लोग देख लेते हैं ये हिमालय कितने रीजन में डिवाइडेड, क्योंकि ये धीरे धीरे अभी भी ये बनता जा रहा है, इसकी मतलब ग्रोथ अभी भी होती जा रही। इसमें कई तरह की सीरीज़ हैं, 4 सीरीज़ में इसे डिवाइड किया गया है। ओके, सबसे पुराना जो है
ये ट्रांस हिमालय है, यहाँ पे ट्रांस हिमालय। ओके, सबसे नॉर्थ में सबसे पुराना हिमालय है ट्रांस हिमालय। ओके, उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये महान हिमालय, महान हिमालय। ओके, ग्रेट हिमालय, ठीक है। यहाँ पे आएंगे ये मध्य हिमालय है। ओके, दिस इज मध्य हिमालय। और उसके बाद ये नीचे सबसे आएंगे तो वो शिवालिक है। ओके, ये दिस शिवालिक। अब इन चार मुख्य श्रेणियां हैं, उसके पश्चात इसके अंदर भी कुछ श्रेणियां हैं, ठीक है। इसमें एक आएगा सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी। ओके, यहाँ पे काराकोरम होगी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। और इसी के साथ में जो ये इसी रीजन पे जो है हिंदू धर्म का पवित्र स्थल कैलाश पर्वत भी है। किसमें है? यही ट्रांस हिमालय में है। ओके, इसके बाद ट्रांस हिमालय के बाद क्या होता है? लद्दाख। ये रीजन लद्दाख का है, ठीक है, लद्दाख। ओके, ट्रांस हिमालय, उसके बाद लद्दाख, फिर काराकोरम, लद्दाख, ये जास्कर। ओके, जास्कर श्रेणी है ये, थर्ड जास्कर। फोर्थ पीर पंजाल। और सबसे नीचे दक्षिण में है ना, ये है शिवालिक। ओके, शिवालिक यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं। सबसे पहले सबसे ऊंचाई पे है काराकोरम पर्वत श्रेणी। नंबर दूसरे पे है लद्दाख पर्वत श्रेणी। ओके, नंबर तीसरे पे है जास्कर। थर्ड पे क्या है? जास्कर पर्वत श्रेणी। फोर्थ पे पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। नंबर पांचवे पे क्या है? शिवालिक सबसे नया है, नवीन है, शिवालिक पर्वत श्रेणी। ओके, ये माउंटेन सीरीज हैं। ये हमेशा एग्जाम में आता है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, इस तरह से नॉर्थ एंड साउथ, साउथ से नॉर्थ, कौन सा इसकी सीरीज में एक सीरीज पूछता है। ओके, सीरीज में पूछता है कि कौन सा उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में, उसके ये सीरीज हमेशा ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में, तो ये इस पे विशेष ध्यान दें। ओके, ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं इधर इस साइड, तो यहाँ पे पड़ता है नेपाल पे माउंट एवरेस्ट। विश्व संसार की सबसे बड़ी चोटी यहीं पे है, माउंट एवरेस्ट की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो विश्व की सबसे बड़ी चोटी ये कंचनजंगा इंडिया के सिक्किम में और पूर्वी नेपाल। ओके, पूर्वी नेपाल में भी पड़ता है कंचनजंगा। उसके बाद धीरे धीरे आगे जाएंगे तो इसी माउंटेन सीरीज में जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिसमी और नामचा बरवा नामक 3 श्रेणियाँ मिलती हैं। ओके, ये भी एग्ज़ाम में पूछता है, डाफला किस स्टेट में है, मिसमी पर्वत श्रेणी किस स्टेट में है, नामचा बरवा कहाँ पे है इंडिया में, ये एग्ज़ाम में हमेशा आता ही आता रहता है। ओके, तो इस पर विशेष ध्यान दें। ओके, इसके बाद यहाँ तक आएंगे ना तो ये इसकी हाइट बहुत ऊंची होती है। इसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे आएंगे तो ये पहाड़ी के रूप ले लेते हैं। जो एवरेस्ट है माउंटेन, वो पहाड़ी का रूप ले लेते हैं, हाइट इसकी कम होने लगती है। तो ये है, यहाँ पे आएंगे ना अरुणाचल प्रदेश और थोड़ा सा ये नागालैंड, तो पटकाई बूम नाम की एक पहाड़ी मिलती है।
उसके दक्षिण में जाएंगे तो नागा पहाड़ी मिलती है। उसके और दक्षिण में जाएंगे तो मिज़ो पहाड़ी, मिज़ोरम की पहाड़ी, मिज़ो पहाड़ी। उसके दक्षिण में अराकाम योमा होगा, ठीक है। अराकाम योमा भी एक पर्वत श्रेणी ही है। ये इसके बाद ये यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी, उसके मतलब पानी जो जल है बंगाल की खाड़ी का, समुद्र का जल उसमें अंदर डूब जाती है, ठीक है। ये अंदर सीरीज। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आई थिंक कुछ बचा नहीं है। जो भारत की पहली सबसे बड़ी चोटी है भारत की, वो K2 है, ये यहाँ पे लोकेट करती है, ठीक है। K2 गाडविन ऑस्टिन। और भारत की दूसरी सबसे चोटी बड़ी यहाँ पे है, कौन सी है? कंचनजंगा। विश्व की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, ओके। ये सब हो गया। अब आई थिंक कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से। ओके, थैंक यू।